हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम नियमहीनता के बारे में पार्सन्स के विचार को समझेंगे। देखिए, अमेरिकी समाजशास्त्री टॉलकॉट पार्सन्स, इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध रचना द सोशल सिस्टम के 7वें अध्याय में नियमहीनता की अवधारणा का उल्लेख किया। देखिए, पार्सन्स जी ने क्या किया था कि मर्टन जी के विचारों को ही और विस्तार रूप में परिभाषित किया था या फिर उसे और विस्तार रूप से रखा। देखिए, पार्सन्स जी का मानना है कि समाज में व्यक्ति को कर्ता के रूप में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं में से कुछ क्रियाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो समाज में स्थापित या संस्थाओं के प्रतिकूल हो। वे समाज व्यवस्था, संगठन और एकीकरण को नष्ट कर सकती है। इस स्थिति को ही पार्सन्स नियमहीनता कहते हैं। व्यक्ति की इन समाज विरोधी क्रियाओं को रोकने के लिए ही समाज में नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है, कुछ साधन अपनाए जाते हैं। यानी कि जब हम समाज में कुछ किसी भी पद प्रतिष्ठा में होते ही हैं, क्योंकि हर समाज में कोई किसी न किसी चीज़ को लेके एक कार्य बना हुआ ही है कि आपको ये इतना आपको साधन प्राप्त करने हैं, जीवन में आपको धन संपदा अर्जित करना है, नाम कमाना है, पद प्रतिष्ठा करनी है। तो इन सभी ये प्राथमिक चीज़ें हैं। जब ये इंसान करने जाता है तो इन्हीं सब चीज़ों को करते समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसे वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, और वो इन परिस्थितियों में कभी कभार तालमेल नहीं बिठा पाने की वजह से विरोधाभासी कार्य कर बैठते हैं। तो इसी को नियमहीनता कहते हैं पार्सन जी। पार्सन जी का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान व्यक्ति के व्यवहारों और कार्यों के नियंत्रित करने के लिए समाज में संस्थाओं, साहित्यों, नियमों की रचना की जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इन नियमों का पालन करे। लेकिन होता क्या है कि समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन संस्थागत प्रतिमानों का विरोध करते हैं और इनके प्रतिकूल आचरण करते हैं। इनसे समाज में असंतुलन पैदा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि नियमहीनता की जो स्थिति है ये उत्पन्न होती है। जैसे कि अब अगर मैं अपने भारतीय भाषाओं में कहूँ कि आज पहले हमारे संस्कृति में क्या था, लोकगीत गाना, नाचना, और कहीं भी अगर हम किसी देवस्थान जाते हैं या देवस्थल में तो वहाँ पे भी हम उनका शुक्रिया करने के लिए भी मृदंग वगैरह बजाए जाते थे। मतलब बहुत सारे क्रियाकलाप होते थे। लेकिन आज के समय में क्या करते हैं कि लोग डीजे वगैरह बजा के ले जा रहे हैं। मतलब कार्य तो वही हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा विरोधाभास हो रही है। अब इससे क्या होता है, इससे साउंड पॉल्यूशन होता है, और डीजे वगैरह से कई कार्बन ऐसे पदार्थ भी निकलते हैं जो हानिकारक होते हैं शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए, सभी के लिए। तो ऐसे ही होते हैं कि छोटे छोटे कुछ संस्थागत कार्य होते हैं जो समाज द्वारा मान्य हैं, आपको ऐसे क्रिया करना है, ऐसा चलना है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम कुछ उसमें अलगपन लाने के चक्कर में, कुछ नया करने के चक्कर में उसमें विरोधाभास कार्य कर देते हैं, और वही नियमहीनता का कार्य होता है। पार्सन्स ने समाज में नियंत्रण बनाए रखने वाली संस्थाओं को 4 भागों में बांटा है: संबंधात्मक, नियामक, सांस्कृतिक, और साथ ही संबंधात्मक और नियामक, ये दोनों ही एक साथ। तो इस तरह से उन्होंने इन 4 भागों में समाज में नियंत्रण बनाए रखने वाली संस्थाओं में बांटा है। जब समाज में नियमहीनता की स्थिति पैदा होती है तो इन संस्थाओं का निर्माण और विकास पार्सन जी के हिसाब से कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि यही संस्थाएं नियंत्रण बनाती हैं, और कभी भी समाज में जब नियमहीनता के कार्य किए जाते हैं तो ये संस्थाएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं। देखिए, अब पार्सन जी कहते हैं कि समाज में संस्थागत समय सारणी तय रहती है, और ये सभी समाजों में पाया जाता है। यानी कि वह यह बताना चाहते हैं कि कौन सा कार्य किस समय किया जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं समाज में संस्थागत प्राथमिकताओं द्वारा तय किया जाता है। क्योंकि सभी समाजों में कोई ना कोई नियम बना हुआ है कि आप इतने उम्र के हो गए तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए, आप इतने उम्र के हो गए तो आपकी शादी हो जानी चाहिए, आप इतने उम्र के हो गए तो आपको तो इतने में ये कार्य कर लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये प्राथमिक समय सारणी है जो हर समाज में पाई जाती है। और क्या होता है कि कभी कभार जब यही बात कौन सा कार्य पहले करे, कौन सा बाद में करे, हम पहले अपने एजुकेशन को पूरा करें तब विवाह करें तब बच्चे करें, या फिर पहले विवाह कर ले बच्चे कर लें और साथ में किसी पद प्रतिष्ठा के लिए तैयारी भी करें। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं
जो आपस में टकराव का काम करती हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब समाज में संस्थागत समय सारणी और संस्थागत प्राथमिकताएं स्पष्ट होती है या समाज में वो एक क्रम में चलती रहती हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं न कहीं जब स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, यानी समाज में जो संगठन और व्यवस्था बनी हुई है, ये जब कई बार ऐसे होते हैं कि अस्पष्ट हो जाती हैं कि हमें क्या पहले करना चाहिए, पहले हमें कौन सा कार्य या कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में कई नियमहीनता की जो परिस्थितियां हैं ये पैदा हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे समाज में बहुत सारे पद बने हुए हैं, प्रतिष्ठाएं बनी हुई है, उनके अपने अपने एक लक्ष्य होते हैं और इन्हीं को करने में कभी कभार कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि जो नियमहीनता के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति लोक सेवा आयोग में प्राध्यापक के चयन के विशेषज्ञ के रूप में बैठा है और साक्षात्कार देने वालों में उसका पुत्र भी होता है, उस व्यक्ति के सामने दो प्रकार की अब भूमिकाएं हैं, एक लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञ की तो दूसरी पिता की। जिन व्यक्तियों का चयन होता है उनमें उसके पुत्र का क्रम योग्यता जो सूची है वो सही नहीं है, यानी योग्य सूची में उसकी बच्चे का नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सामने ये संकट होता है कि वह दोनों में से किस भूमिका या फिर मतलब कि जो विशेषज्ञ की भूमिका है उसे निभाए या फिर पिता की जो प्राथमिक भूमिका है उसे निभाए, किसका वो पालन करे। तो ऐसी स्थिति में भूमिकाओं और परिस्थितियों की प्राथमिकता का यह संघर्ष, यह अनिश्चितता की स्थिति नियमहीनता की स्थिति बन जाती है। यानी कि जब वो व्यक्ति अब परिस्थिति उसकी बदल गई, क्योंकि कभी भी प्राथमिक स्थिति ये होती है जब एक पिता है तो उसे प्राथमिकता उसके पुत्र की है, लेकिन उस पद में जो इस पद में वो बैठा है अब वो वहाँ है तो उसे उस पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए पहले उसे प्राथमिकता देनी होगी। तो ऐसे में नियमहीनता की कहीं ना कहीं बात आ जाती है। अगर वो अपने पुत्र का साथ देता है तो उस पद का खंडन होता है और अगर वो उस पद को बनाए रखता है तो कहीं ना कहीं पुत्र के प्रति जो उसकी आदर्शात्मक जो प्राथमिकता है वो टूटती है। तो ऐसे में पार्सन्स जी के विचार इस दृष्टि से मर्टन से मिलते हैं, क्योंकि यही बात मर्टन जी ने भी कहा है कि यदि हम प्राथमिकताओं का निर्धारण न करें तो हम अपने को एक ऐसी संघर्ष की स्थिति में पाएंगे जो नियमहीनता की ओर इंगित करेगी। और यही चीज़ पार्सन्स भी अपनी परिभाषा में कहते हैं कि नियमहीनता की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ता अपने दबाव और संघर्षों को संस्थागत साधनों द्वारा दूर न करके ऐसे तरीकों से दूर करने का प्रयत्न करते हैं जिसकी स्वीकृति समाज नहीं देता है और जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। और देखिए पार्सन जी की इस परिभाषा से तो बहुत ही स्पष्ट है। आजकल हम अपने न्यूज़ में देख भी रहे हैं, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हुए, जो लीक हुए, उनमें कई, अब देखिए माता पिता ने पैसा दिया तभी तो बच्चे दे रहे हैं, तभी वो नकल के लिए पैसे दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं समाज के लिए नियमहीनता का ही कार्य हुआ। तो हम आज के सामाजिक जीवन को तो आसानी तरीके से नियमहीनता के अंतर्गत डाल के समझ सकते हैं, क्योंकि आज की जो हमारे समाज की परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर नियमहीनता के अंतर्गत जा रही हैं और जिसे सुधारने के लिए आज की जो संस्थागत संस्थाएं बनाई गई हैं वो विफल नज़र आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।